हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में गनीमत शख्सियत हैं। आखिर ये नारा क्यों लगा रहे हैं? क्या वजह, कितने गुस्से में आप? हम बहुत ज्यादा हम लोग गुस्से में हैं और हम लोग आक्रोश जो है वो सही है, इसलिए कि हम लोग उलमा को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बिला वजह उनको हिरासत में लिया है और उनके साथ मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा कर दिया जाए, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। योगी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। इस तरह नहीं, एक महीना नहीं, आज अभी जो सुनवाई होने वाली है उसमें हम लोग रिहा का मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मंजूर साहब है। मौलाना कलीम सिद्दीकी कर लेकर क्या कहेंगे आप? हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में गनीमत शख्सियत हैं और वो रहेंगे। उन्होंने जो इंसानियत के लिए काम किया है या कर रहे हैं उससे पूरे मुल्क का फायदा है, लेकिन कुछ लोग अपनी सियासी फायदा उठाने के लिए उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के उनको अरेस्ट किया है और उनके गांव के भी लोग और भी कोई भी दुनिया में ये साबित नहीं कर सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी का धर्म तारण किया है। किसी के धर्म को परिणत शरीयत में इसकी इजाज़त है और मुल्क का कानून है, अगर कोई भी आदमी किसी भी धर्म मजहब को मानना चाहे उसको इख्तियार है, इसलिए उनके ऊपर जुल्म है। ये सिर्फ वोट की सियासत है, इससे बाज आना चाहिए। और जो उलमा और जो अकाबिर हैं और जो ख़ास तौर से चुन कर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, इससे सरकार को बाज आना चाहिए। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी का मसला नहीं है, अलग अलग राज्य से मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर जगह से यही किया जा रहा है, सब जगह से। जिस किसी ने भी हिंदुस्तान की भलाई के लिए आवाज़ उठाया है, जिससे बीजेपी को नुकसान होता नजर आता है, उनके खिलाफ ये साजिश और रिश्वत दवानियाँ करते रहे हैं, करते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग को मुत्तहिद रहने की जरूरत है और उनको फिलफौर रिहा किया जाए, हमारा ये मुतालबा है। भाई ये हमारा एहतजाजी जुलूस है, मार्च है, पुरसुकून है, जमहूरियत के कायदे कानून में रखते हुए है, सिर्फ इसलिए कि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब फूलत को बेवजह बिला कसूर का अरेस्ट किया है। हमारा मुतालबा है, डिमांड है कि बिला शर्त बिलफौर उनको रिहा किया जाए और नहीं तो पूरे मुल्क में इस तरह का ये एहतजाजी जुलूस चलेगा जो मौजूदा हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी लोगों को के साथ जुल्म ज्यादती के साथ, जो चाहे वो स्टूडेंट हो और दीगर हो, चाहे शाहीन बाग वाले हो, जेएनयू वाले हो, जामिया मिलिया वाले हो, सबको रिहा किया जाए। मुसलमान अमन सुकून के पैकर हैं, इनको अमन सुकून के साथ जीने का हक दिया जाए और इनके मामलात में दखल ना दिया जाए। और जो मुजरिम है, गैर कानूनी काम करते हैं, उसमें हम हुकूमत के साथ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कोई जुर्म नहीं किया है, सिर्फ आप सियासत और वोट की वजह से उनको अरेस्ट किए हैं, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक सवाल और है कि यूपी में अभी जो इलेक्शन होने वाला 2022 में, क्या इनका असर पड़ेगा? अभी वो इलेक्शन की ही तैयारी है। इससे पहले उमर गौतम और मुफ्ती साहब को भी अरेस्ट किया गया, डॉक्टर जाकिर नायक के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ और दीगर जो उलमाए कराम है, मुस्तकिल इनका ये प्लान है, मंसूबा है। इस तरह करो ताकि हमारा वोट बैंक जमा हो और हम फिर दोबारा यूपी की हुकूमत में आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब बीजेपी दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकती है। जुल्म ज्यादती कभी नहीं फलती है, जुल्म ज्यादती के साथ हुकूमत करना मुहाल है, नामुमकिन है, इसलिए इनकी हुकूमत यकीनी तौर पर जाएगी। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट अभी तक कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट जा रहे हैं कि एक टीवी नहीं, ये झारखंड गवर्नमेंट का, उसका हुकूमत का पर्सनल मामला है और कोई भी हुकूमत जो हिंदुस्तान में है आज के डेट में मुसलमानों का हितैषी नहीं है। आज मुसलमान को जरूरत है एक प्लेटफार्म पर आने की, मुत्तहिद होने की, ताकि आप अपने वजूद को, अपनी पहचान को मनवा सके। और अगर तुम बिखरे रहोगे तो बिखर जाओगे, तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होकर हक हुकूक कानून की पासदारी के लिए लड़ाई लड़े। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने हजारों नहीं लाखों की तादाद में इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जानों की कुर्बानियां दी और पूरे यूपी वालों तो बेहतर
बेहतर जानते हैं, लाखों लाशें उलमाए कराम की दरख्तों पर लटकी मिली है, तब जाके कहीं मुल्क आजाद हुआ है। बाहर आई चमन में तो कहते हो तेरा काम नहीं, अरे हम ही इस मुल्क के सही पासबां हैं, रखवाले हैं। आप हमारा हक और हमारे साथ जुल्म ज्यादती बंद करो। आज अगर तुम समझ रहे हो कि हमारे साथ तादाद है, तो कभी भी अल्लाह का फैसला तादाद पर नहीं होता है, हक और इंसाफ पर होता है। और ये हमारी आवाज हक और इंसाफ की है। इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जब तक इस मुल्क में हम लोग सुकून ना हो जाए, कानून की बालादस्ती ना हो जाए। बिल्कुल, मौलाना मंजूर साहब ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि हम अपने हक के लड़ेंगे, चाहे इनके लिए कुर्बानी देना दे। 1947 के अंदर भी उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ दी थी और बहुत सारे यहाँ लोग पर मौजूद है, वहाँ उलमाए कराम है, पूरे इटकी के लोग अतराफ आए हुए हैं। हमारे सर कुछ बोलेंगे, क्यों आए आप यहाँ? हम लोग इसलिए आए कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है, जो सही कर रहा है उसको गलत बताया जा रहा है, खास करके मुसलमानों के ऊपर। जो सरकार जो है वो अपना काम सही और निष्पक्ष तरीके से करे, क्योंकि हमारा जो उलमा है वो हमारी शान है। उलमा कभी भी हमारे शरीयत इजाजत नहीं देते कि किसी को कुछ गलत करने का। हमारे उलमा हमेशा सही करते हैं, लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ उलमा से जानेंगे, उलमा से चिल्ला रहे हैं, आखिर वजह क्या है, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। कुछ बोले मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? क्या अगर नहीं रिहा करेंगे तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट करेंगे? इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हम लोग का उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और इस तरीके से जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं या फिर हमारे जो सियासी लीडर लोग हैं, जिन्हें आजकल बीजेपी हुकूमत हो या फिर कोई भी सरकार हो जिसके अगेंस्ट में आकर के इस तरीके से काम अंजाम दे रही है, नौजवानों को जेल में बंद कर दे रही है, मुसलमान जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए उनके साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। और इसके अलावा भी लेकिन हमारे खालिद भी जेल में चले गए, शर्जील इमाम जेल में चले गए, उनके खिलाफ लोग ने इससे पहले भी शर्जील इमाम जिस बिना पर जेल में है, उनके साथी और जो भी लोग थे आज दूसरे पार्टी के दूसरे सियासी में जमात में आज इन्वॉल्व हो गए हैं, जबकि हमारे एक शर्जील इमाम साहब आज भी जेल में इसी बिना पर कितने लोग से आए, कहाँ? ये तो आज सिर्फ एक हमारे क्षेत्र के हैं, इटकी प्रखंड से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अभी ये एक शुरुआत है, ये शुरुआत है और उस वक्त तक ये काम चलता रहेगा जब तक कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो या और हमारे दूसरे क्या कहते हैं मजहबी रहनुमा है, इनको रिहा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोग योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, धर्म की राजनीति बंद करो, योगी सरकार होश में आओ, धर्म की राजनीति बंद करो। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद है, क्या कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट, कब तक होगा? आखिर एक के बाद एक होते जा रहा है। जब तक हमारे बड़े उलमा को जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो अच्छी इंसानियत की दावत देते हैं, जब तक उनको टॉर्चर करना और गलत इल्जामात पे फंसाना नहीं बंद करेंगे, तब तक हम लोग रोड ही पर रहेंगे। लेकिन ये 2022 का इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तो क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साथ कैसा इफेक्ट पड़ेगा? उनको वोट देंगे या नहीं देंगे? यूपी सरकार क्या बताया आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ, 2022 के अंदर यूपी में इलेक्शन होने वाला है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में है, इसका कैसा इफेक्ट रहेगा? इसका यही इफेक्ट कि उसको जानबूझकर इस तरह से टॉर्चर किया ताकि धर्म की राजनीति हम कर सके और हम अपना वोट एक धर्म से बटोर सके, ये उनकी सियासत है। लिहाजा ये सब चीजें नहीं, जो विकास करेगा, जो अच्छे काम करेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ की चमन है, यहाँ की खुशगवार चमन है। लिहाजा इसको चाहिए कि यहाँ किसी तरीका से किसी पर जुल्म नहीं किया जाए और यहाँ हर तरह जो अच्छा काम करेगा उसको इंसान वोट करता है। लेकिन 16 तारीख को जो जजमेंट आना वाला है मौलाना कलीम सिद्दीकी का, तो क्या फैसला होगा? मौलाना कलीम सिद्दीकी के हक में होगा या नहीं होगा? इंशाअल्लाह कलीम सिद्दीकी का हक में फैसला होगा, अगर इनकी गलत सियासत ना रही तो।
नहीं तो आपको कोर्ट में भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल कोर्ट पे भरोसा है। वो सारी चीज को जजमेंट जो भी है उसके ऊपर दायर किया गया है, एप्लीकेशन जो भी चीजें किया है उस पर वो कोर्ट ये करके और उसको कोर्ट के ऊपर भी जिस तरह से टॉर्चर करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर काफी लोगों का आक्रोश है, गुस्सा में है और सभी लोग नाराज हैं और मोदी होश में आओ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है धर्म की राजनीति बंद करो, जुल्म ज्यादती बंद करो, अलग अलग फ्लैग लगाया हुआ है। जुल्म जब जब चलेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या कहेंगे, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा ये? जब तक रिलाइज नहीं करते तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। क्या हुआ है? मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को रिहा करने के लिए मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो जल्द से जल्द। देखिए मौलाना 16 तारीख को जजमेंट आना वाला है, किसके हक में आएगा? अब देखिए गवर्नमेंट को बीजेपी के हक कहा नहीं जा सकता। हम लोगों का मांग है कि मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए। क्या कब तक 16 तारीख को जजमेंट आने वाला, क्या उम्मीद करते हैं कुछ होगा? जजमेंट आ जाएगा मौलाना के हक में तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी, इंशाल्लाह मौलाना कलीमुद्दीन साहब का रिहा होगा। लेकिन एक ही समुदाय के लोग, बिहार में लोग कितने तरफ से आए हैं? बहुत सारे इक्की के सारे इलाके से लोग आ रहे हैं, उनकी रिहा की मांग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारे पूरा यूपी सरकार इक्की वासियों का सारे लोग अपने उलमा का मांग करने के लिए आए हैं। आखिर ये नारा क्यों लगा रहे हैं मुर्दाबाद? क्या वजह, कितने गुस्से में आप? हम बहुत ज्यादा हम लोग गुस्सा में हैं और हम लोग का आक्रोश जो है वो सही है, इसलिए कि हम लोग उलमा को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बिना वजह उनको हिरासत में लिया है और उनके साथ मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो देखिए हर लोग एक अपने जज्बा में है। बोलिए, क्या बोलिए? मैं बोलना चाहता हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा कर दी जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा कर दिया जाए। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। योगी मोगी मुर्दाबाद, योगी मोगी मुर्दाबाद। किस तरीके से यूपी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद कह रहे हैं, कितने लोग गुस्सा है, ये बोला जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? हम ये हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाहते हैं कि हमारे कलीम सिद्दीकी को 1 महीना के अंदर उन्हें रिहा कर दिया जाए और अगर नहीं रिहा किया जाए तो हम पूरे हिंदुस्तान को बंदी करेंगे। 1 महीना के अंदर अगर हमारे उलमाए दीन को कलीम सिद्दीकी साहब को अगर 1 महीना नहीं आज अभी जो सुनवाई होने वाली है उसमें हम लोग रिहा का मांग कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आगजनी करेंगे। आने वाला क्या कहेंगे आप, किसके हक में आएगा 16 तारीख? बिल्कुल हमारे उलमा बेगुनाहगार है। ये जो है योगी सरकार की साजिश है, उन्होंने उलमाओं पे हमला करने का काम किया है और ये बर्दाश्त बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरीके से लोग गुस्सा में, आक्रोश में हैं और ये कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसमें अलग अलग फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक है, तुम्हारी लाठी से हमारी आवाज आओ, हम उम्मीद एक पैगाम दे। अलग अलग पैगाम में यहाँ लिखा हुआ है जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो, हिंदुस्तान की आवाज पर। क्या कहेंगे आप, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक मौलाना की रिहाई नहीं हो जाए तब तक। आज हम लोग ये जो विरोध मार्च निकाल रहे हैं केंद्र सरकार और यूपी सरकार की जो फांसीवादी नीति है उसको लेकर हमारे उलमा मौलाना सिद्दीकी साहब जिनको एटीएस की टीम जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर उनको जेल में डालती है और ना जाने ऐसे कहते हैं कितने हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवान हैं जिनको जबरन देशद्रोह का केस डालकर, आतंकवादी का केस डालकर उनको जेल में डाला जाता है और 20-25 साल के बाद जब कोर्ट में ये साबित होता है कि ये निर्दोष है उसके बाद उनको रिहा किया जाता है। मैं मोदी सरकार और योगी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको जो 30 साल 20 साल 25 साल जो जेलों में रखा गया उसके बाद इनकी बेगुनाही साबित होती है तो ये उनके 20 साल 25 साल कौन लौटाएगा अगर ये जिम्मेवारी ले? कलीम सिद्दीकी के खिलाफ तो फंडिंग का है कि बाहर से पैसा आते थे, उनसे धर्मांतरण करते थे। देखिए हमारे जितने भी मदरसा चलते हैं, जितने भी हमारे इदारा चलते हैं, वो हमारा इदारा जो है फंडिंग से ही चलता है, चाहे वो आवाम उसको फंडिंग करती हो या मेरे दूसरे जगह से फंडिंग आता हो। लेकिन जो यूपीएटीसी पुलिस ने है इसने कहा कि फंडिंग से बाहर से पैसा देते थे उसको फिर धर्मांतरण। मैं यूपी एटीएस को चैलेंज करना चाहता हूं, योगी सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर वो एक भी जुर्म साबित कर दे कि जो भी बाहर से हमारी फंडिंग हुई है उस फंडिंग को गलत तरीके से यूज किया गया हो, उसको हमारे बच्चों की पढ़ाई के अलावा कहीं खर्च किया गया हो, तो हम
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और यूपी सरकार को ये चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर वो साबित कर दे तो हम तमाम नौजवान जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे उलमा के साथ जुल्म और अन्याय किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि वो उलमा के साथ ये जुल्म और अन्याय ना करे। हम लोग का जो भाईचारगी हर जमाने में बना हुआ है, सतौला व्यवहार ना करे, किसी आलिम के साथ जुल्म ना करे, हमारी यही कहना है। और जो मौलाना सिद्दीकी साहब को जो चलान किया है उसको वापस कर दे। और हम लोग कुछ नहीं चाहते सरकार से। प्रोटेस्ट कितना असर रहेगा? पूरा असर रहेगा। आज 21 प्रखंड से शुरुआत हुआ है, पूरे झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में इसका असर रहेगा। अगर ये बीजेपी सरकार और योगी सरकार अगर मुसलमानों पर और हमारे उलमा पर अगर अत्याचार करना बंद नहीं करता है तो आने वाला समय में बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो सब धर्म परिवर्तन करेंगे, ऐसा हमको लगता है। इसीलिए अमन सहन शांति के साथ अगर पूरे हिंदुस्तान को चाहते हैं तो हमारे उलमा, हमारे धर्म गुरु पर अत्याचार करना बंद मुसलमानों को टारगेट अलग अलग राज्यों से किया जा रहा है, यूपी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से किया जा रहा है। आखिर इसका वाहिद वजह क्या है? वाहिद वजह यही है कि मगर हम इसके साथ में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मांग करते हैं, हमारे धर्म गुरु, हमारे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसकी आवाज हमने हेमंत सोरेन ने अभी तक एक ट्वीट ने किया। आपका नजरिया कैसा, किस तरीके से आप देखते हैं? आज मुसलमानों का वोट लेकर हेमंत और कांग्रेस सरकार बना है और हेमंत और कांग्रेस सरकार अगर इस पर आंदोलन नहीं करती है और हमारे उलमा को अगर इस पर से बरी कराने का काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस और राजद को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर उलमा किराम तामीर इंसानियत के अध्यक्ष हम बात करेंगे। कुछ ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा और क्या रहेगा, इसका क्या केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा? हमारा मकसद प्रोटेस्ट का ये है कि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, हम उनकी रिहाई की मांग के लिए ये जुलूस निकाले हैं। हमारा ये खामोश जुलूस है। हम किसी सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहते, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को फौरन रिहा करें। बेकसूर हैं, हमारे रहनुमा कायद हैं, वो इंसान को इंसानियत का दर्स देने वाले रहे और वो बिगड़े हुए इंसान को सुधारने वाले इंसान है। लेकिन मौलाना के खिलाफ एक आरोप ये है कि बाहर से फंडिंग आता था, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमें इसका इल्म नहीं है, उनका आरोप सही है या गलत है, मैं इस बात पर चर्चा करना नहीं चाहता। हमें उसका इल्म बिल्कुल हरगिज नहीं है। देखिए किस तरीके से लोग गुस्सा में है। यहाँ पर कर रहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग अलग अलग बनाए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हल्ला कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर तरह की आज़ादी है, लोकतंत्र में रहते हैं, हमें हर तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, अपनी सोच को दूसरे को बता सकते हैं। आपके पास कान है, आप सुने, आपके पास जबान है, आप बोले, आप समझदार हैं, आप दूसरे के विचारों को सुनते हैं, लेते हैं। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी चीज़ें आपको बुरी लगती है आप उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अपना एक काम था वो कर रहे थे, अपने विचार जो उनका विचार था वो लोगों को बांट रहे थे और यही चीज़ जो चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही थी उसको अपना रहे थे। और जिस तरीके से उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के आधार पर जो इल्जाम लगा करके जो डकैत किया गया, इसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। क्या ये रैली कितना तक अच्छा रहेगा? क्या ये रैली राज्य सरकार में कोई इफेक्ट पड़ेगा, केंद्र सरकार में कोई इफेक्ट पड़ेगा? रैली सिर्फ हिंदुस्तान राज्य सरकार तक ही नहीं पड़े बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ने वाला है इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिसके खिलाफ सरकारी साजिशों के तहत एक यूपी में अभी जो चुनाव होने वाला है उस चुनावी फायदा हासिल करने के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे सियासी रहनुमाओं को, हमारे सबसे ज्यादा जेलों के अंदर जो मौजूद है वो मुसलमान है। क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह है कि मुसलमान को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को टारगेट करने के पीछे एक सियासी, जो बार बार हम कह रहे हैं कि सियासी फायदा हासिल करने के लिए सब किया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तानी आवाम जो एक भोली भाली आवाम है, भोली भाली जनता है, जिसको मुसलमानों के खिलाफ बाका करके वोट को हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ें कि मुसलमानों में ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, मुसलमान जो है दूसरे के धर्म को जबरदस्ती परिवर्तन कराते हैं, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, इस तरह की चीज़ों पर इल्ज़ाम लगा करके जो निहायत बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात का हम विरोध करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और जितने भी सियासी और समाजी और दूसरे तरीके के लोग हैं, मजहबी रहनुमा हैं और हमारे नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जिन्हें बिला वजह लोगों से सवाल करते हैं कि क्या इनके ऊपर आक्रोश है, क्यों आए, क्या
मौलाना को रिहा किया जाए जल्द से जल्द। चलिए, क्यों आए आप, बताएंगे क्यों आए आप? हम मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी के लिए आए हुए हैं, उनको जल्द से जल्द की जाए। मोदी के जुल्म ने जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसे रोका जाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा पर जो जुल्म सितम हो रही है उसे रोका जाए। चलिए, यहाँ पर काफी जमावड़ा है लोगों का, बहुत भीड़ है। आप देखिए किस तरीके से लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। आखिर वजह क्या है? यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। भीड़ काफी ज्यादा हो चुका है, भीड़ काफी ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है, बहुत ज्यादा भीड़। देखिए क्या होगा। तुम जाओ ना, जाके जाओगे।